साध संगत जी, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनका पूरा नाम भाई माधोदास था, वह अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठे थे और उनके कुछ श्रद्धालु भी उनके आगे ध्यान समस्त बैठे थे, तो उनका एक श्रद्धालु भागकर उनके पास आया और कहने लगा कि महंत जी, हमारे डेरे पर कोई आया है जिसने हमारी डेरे की मर्यादा को भंग कर दिया है। उसने हमारे डेरे में जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर बकरा पकाया है और वह आपके पलंग पर बैठ गए हैं जहाँ आप विराजमान होते हैं। तो उनमें से एक श्रद्धालु उठकर बोला कि इतनी हिम्मत किसने की है? जिसने भी ऐसा किया है उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और कहने लगा कि बाबा जी, उसे पलंग पर से गिरा के नीचे पटको, उसके बाद ही उसकी पहचान पूछना कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तो भाई माधोदास कहने लगे कि उससे पूछूंगा नहीं, उसे ऐसे ही पलंग पर बैठे बैठे मैं यहाँ लेकर आऊँगा, अपनी शक्तियों के साथ उसे पलंग समेत यहाँ अपने सामने लेकर आऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और माधोदास जी को एक आवाज़ सुनाई दी जिसने कहा कि हे माधोदास, अंधकार के अंधेरे से निकलकर सच्चाई के आकाश में जा। और फिर ये वचन सुनकर माधोदास ने अपने सेवकों से पूछा कि क्या जो मैंने सुना वह तुम्हें भी सुनाई दिया है? तो वह कहने लगे कि नहीं महंत जी, हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और उसके बाद फिर आवाज़ सुनाई दी कि हे माधोदास, परमात्मा की आवाज़ केवल आत्मा ही सुन सकती है और आत्मा की आवाज़ केवल परमात्मा ही सुन सकते हैं। केवल मंत्र के साथ मन को शांति नहीं मिलती, मन को टिका करके रखना भी जरूरी है। आज तेरे सभी मंत्र तेरे काम नहीं आए। और फिर ये सुनकर माधोदास सोचने लगा कि मेरे डेरे में पहुंचने वाला कोई आम व्यक्ति तो नहीं है। और जब भाई माधोदास अपनी कुटिया में पहुंचा तो उसने देखा कि सतगुरु महाराज जी उसके पलंग पर विराजमान है और 4 सिंह सतगुरु के पीछे सजे खड़े हैं। तो जब उसकी मुलाकात सतगुरु महाराज जी से हुई तो उनमें से एक सिंह ने कहा कि माधोदास, तू यही सोच रहा है ना कि हमने तेरी कुटिया की मर्यादा भंग कर दी? और फिर ये सुनकर भाई माधोदास कहने लगे कि माफ़ करना महाराज, मेरे स्थान पर निर्दोष जीवों की हत्या हुई है और अब यहाँ की मिट्टी उनके रक्त से लाल है और अब मैं यहाँ पर ध्यान नहीं लगा सकता। तो ये सुनकर गुरु साहब जी बोले कि यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाहर मुगल निर्दोष जीवों को बकरों की तरह हलाल कर रहे हैं। ऐसा कौन सा मंत्र है जो इस हो रहे अत्याचार पर तेरा ध्यान नहीं जाने देता? रजूरी का रहने वाला है तू, तभी सतलुज, रावी, ब्यास, जमुना, गंगा, नर्मदा नदियां पार करके गोदावरी के पास अपना डेरा डाला है। इसलिए मेरी बात मान, एक बार फिर अपना सफर शुरू कर। रास्ते में तुझे एक गरीब किसान और रोते हुए दिखाई मिलेंगे, उनसे उनका हाल पूछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तेरी राह देख रहा है। और फिर सतगुरु जी के ये वचन सुनकर भाई माधोदास कहने लगे कि हे अंतर्यामी, आप कौन हैं? तो फिर सतगुरु महाराज ने कहा कि वही जिसे तू जानता है। और फिर भाई माधोदास ने हाथ जोड़ लिए और सतगुरु जी कहने लगे कि ऐसे नहीं माधोदास, अंतर की आंखों से देख। तो भाई माधोदास अंतर ध्यान हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ और वह कहने लगे कि आप तो साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी हो। तो वहाँ मौजूद गुरु जी का एक सिंह बोला कि हाँ माधोदास, जैसे ही गुरु साहब को तेरे बारे में पता चला
तो गुरु साहब तुरंत तेरे डेरे चले आए। तो भाई माधो दास ने कहा कि मेरे आहो भाग्य। और फिर गुरु साहब ने कहा कि अपने भाग्य को और जगा, तुम कर्मवीर हो और जिस कर्म के लिए तू इस धरती पर आया है उसकी कमान संभाल। तेरा स्वभाव तो शिकारियों वाला है। जालिमों के सताए हुए वह मासूम लोग उतने ही बेकसूर हैं जितने तेरे तीर से मरे हुए वह हिरनी के 2 बच्चे जिन्होंने पैदा होने से पहले ही तेरे सामने दम तोड़ दिया था और जिनको तू तड़पता हुआ नहीं देख पाया था और तूने शिकार करना बंद कर दिया था। पहले तुमने तीर तोड़े थे और फिर अपनी कमान भी फेंक दी। उस पीड़ा ने तुझे लक्ष्मण देव से माधो दास बना दिया। तो गुरु साहब के ये वचन सुनकर भाई माधो दास भावुक हो गए और कहने लगे कि हे सच्चे पातशाह, हे अंतर्यामी, मैं। तो गुरु साहब ने कहा कि हाँ हाँ माधो दास, तू कौन हो? तो भाई माधो दास ने कहा, मैं आपका बंदा। और भाई माधो दास जी कहने लगे कि वह कौन पापी है जिन्होंने बेकसूर लोगों का खून बहा दिया। और फिर ये सुनकर एक सिंह ने कहा कि क्या सजा दोगे उनको? तंत्र मंत्र से उनका मंजा पलटकर सजा दोगे? और फिर ये सुनकर भाई माधो दास जी कहने लगे कि तंत्र मंत्र वाले माधो दास की मौत तो आपके दर्शन करने से ही हो गई थी। हे बाजा वाले साइयां, हे सतगुरु महाराज, अब आपके सामने आपका बंदा है और अब आप अपने बंदे को ऐसा सिंह बनाओ कि जिसकी तलवार किसी बेगुनाह पर ना उठे और किसी पापी को बख्शे ना। और फिर ये सुनकर गुरु साहब जी बोले कि तुझे ऐसा बहादुर सिपाही बनाएंगे जो इंसानियत के दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। तुम्हें हम गरीबों और मुगलों की सताई जनता का सहाई खालसा बनाएंगे। इस प्रकार भाई माधो दास बंदा सिंह बहादुर बन गए, सतगुरु महाराज के सिख बन गए। गुरु भटके हुए लोगों को सही राह दिखाने के लिए सही स्थान, सही वक्त और सही माध्यम चुनते हैं। यहाँ पर भी सतगुरु महाराज ने भाई माधो दास के डेरे पर मांस पकाकर उसकी सोई हुई अंतर आत्मा को जगाया था। गुरु जी ने भाई माधो दास को बताया कि किस तरह मुगल इंसानों को बकरे की तरह हलाल कर रहे हैं और तुम अपने ही अभिमान में जी रहे हो। और फिर यहाँ पर बहुत से लोग कहने लगे कि गुरु साहब ने मांस क्यों बनवाया, ऐसा क्यों दिखाया गया। परंतु अपने गुरु की बातों पर कभी किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। जो गुरु का सिंह है वह कभी अपने गुरु पर किंतु और परंतु नहीं लगाता है। इसलिए साध संगत जी, उस परमात्मा को, सतगुरु को पता होता है कि किस जीव को तारना है, तो फिर वो जीव खुद सतगुरु के पास चलकर आ जाते हैं। और बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वो जीव जिनके पास सतगुरु महाराज खुद चलकर पहुंच जाते हैं और उन्हें सही मार्ग, सही रास्ता दिखाते हैं। और फिर शिष्य भी अपने गुरु की आज्ञा पाकर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। इसलिए साध संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु का हुक्म मानना चाहिए, अपने सतगुरु का हुक्म सर आंखों पर रखना चाहिए। अरे भाई, सतगुरु जी का कोई इतना मुश्किल हुक्म थोड़ा ना है। सतगुरु महाराज जी तो कहते हैं कि भाई घर पर रहकर नाम का सिमरन करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। घर पे रहते हुए ही उस परमात्मा का, उस कुल मालिक का, उस प्रभु का
उस परमेश्वर का नाम जपना है, सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है, तो साध संगत जी हमें अपने सतगुरु का हुक्म मानना चाहिए। जो नामधारी हैं, हमें सतगुरु से नामदान मिल चुका है, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें जो सतगुरु ने नामदान बख्शा है तो उसका हमें सिमरन भजन करना चाहिए। 24 घंटों का समय है हमारे पास, हम अपना काम धंधा करके भी सतगुरु महाराज की भक्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए, सिमरन भजन के लिए वक्त निकाल सकते हैं। अगर हम पक्का इरादा बना लें कि हमें ये कार्य करना है, जैसे हम और दुनियावी कार्य करते हैं, हम सोच लेते हैं कि वो फलाना फलाना काम मुझे करना ही है, अगर मैं वो काम नहीं करूँगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए भाई परमार्थ के मार्ग पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम परमार्थ के मार्ग पर सही से नहीं चलेंगे, सतगुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हमारा उस समय भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हमें ये मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिला है, हमारे कुछ जन्मों के अच्छे कर्म थे, परमात्मा की रजा में कर्म थे, जो परमात्मा ने खुश होकर हम पर दया मेहर करके हमें ये मनुष्य का जामा बख्शा है। अरे उन्होंने हम पर कृपा की है कि हम नाम का सिमरन करके, परमात्मा की भक्ति करके इस मरण जन्म के चक्कर से, इस 84 लाख के जेल खाने से आज़ाद हो जाएं और अपने असली घर में पहुंच जाएं। परमात्मा, वो खुदा, वो अकाल पुरख खुद तो इस धरती पर आ नहीं सकते, मगर उन्होंने अपना ही रूप धारण करके सतगुरु महाराज को हमारे बीच में भेज दिया है। और ये सतगुरु महाराज उस परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो हमें सतगुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ताकि हमें बार बार इस मृत्यु लोक में, इस नाशवान संसार में ना आना पड़े। सतगुरु महाराज तो हमारे लिए बाहें फैलाकर खड़े हैं। अब हमें ही सोचना है कि सतगुरु की बाहों में जाना है, सतगुरु की शरण कृपा दृष्टि हासिल करनी है, कि बार बार हमें फिर इसी 84 लाख के जियाजून में फंसना है। अब ये हमारे हाथ में है। तो साध संगत जी, हम सभी से विनती करते हैं कि जो हमें सतगुरु ने हुक्म किया है, हमें अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सतगुरु ने जो हमें नामदान बख्शा है, तो हमें उसका सिमरन करना चाहिए। 24 घंटों के समय में से जब भी हमें समय मिले तो हमें सिमरन की बैठक पर बैठ जाना चाहिए और नाम का सिमरन करना चाहिए। क्योंकि सतगुरु महाराज, वो खुदा, वो परमात्मा, वो अकाल पुरख हमारे बीच में आ गए हैं हमें बचाने के लिए, हमें इस नाशवान संसार से ले जाने के लिए। तो हमें उनकी शरण हासिल करनी चाहिए और उनका हुक्म मानना चाहिए। सुबह अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन भजन करना चाहिए। अगर सुबह नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, तो वहीं पर बैठ जाओ और सतगुरु महाराज के नाम का सिमरन करो। और जब हम सतगुरु महाराज नाम का सिमरन करेंगे तो फिर हमारे पर सतगुरु महाराज की कृपा हो जाएगी और वो हमें इस 84 लाख के जेल खाने से निकाल कर, आज़ाद करवाकर उस परम धाम में, उस सचखंड में,
उस सतलोक में ले जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो हमें अपने सतगुरु का हुक्म मानते हुए नाम का सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है।